गुड मॉर्निंग, मैं एस के दुबे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12वीं की कक्षा के इतिहास विषय का 80 क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम लोगों का 81 to 85 है और इस 5 क्वेश्चन में हम लोग जो है चर्चा विजयनगर साम्राज्य से ही करेंगे। और इस विजयनगर साम्राज्य में जैसा कि एक व्यवस्था है आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था किसे कहते हैं, क्या है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। फिर एक व्यवस्था है नायंकर व्यवस्था, यह व्यवस्था क्या है, इससे संबंधित चर्चा होगी। फिर इस विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक हैं जो हैं कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय की उपलब्धि से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन एक है विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी उपलब्धि के बारे में, यानी ऑल ओवर जो है विजयनगर साम्राज्य की क्या उपलब्धियां रही हैं, इससे एक क्वेश्चन होगा। और हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे विजयनगर जो साम्राज्य है उसका उत्थान कैसे हुआ, इसका उत्थान एवं इसके पतन की भी चर्चा जो है इस क्वेश्चन में आंसर में हम लोग करेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आयंगर जो है एक व्यवस्था है और यह व्यवस्था जो है विजयनगर साम्राज्य में विद्यमान था। विजयनगर साम्राज्य के जो ग्राम होते थे वे एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करते थे। स्वायत्त इकाई के रूप में जो है विजयनगर साम्राज्य के गांव काम करते थे और इस गांव के शासन को संचालित करने के लिए राय द्वारा, राय कहेंगे विजयनगर के राजा को, राय द्वारा 12 व्यक्तियों का नियुक्ति किया जाता था। ये 12 व्यक्ति मिल करके ग्राम प्रशासन चलाते थे। इन 12 व्यक्तियों के सामूहिक रूप को आयंगर कहा जाता था और इनके द्वारा बनाए गए व्यवस्था को आयंगर व्यवस्था कहते थे। इन आयंगरों को कर मुक्त जमीन राजा के द्वारा प्राप्त होती थी। दूसरी इनकी विशेषता है कि ये लोग ग्राम समाज के किसी भी व्यक्ति को जमीन की बिक्री करना हो तो इनकी जानकारी के बिना ग्राम समाज की जमीन बिक्री नहीं हो सकती या ना कोई व्यक्ति खरीद सकता था। दूसरी बात, ना ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भूमि दान दे सकता था और ना ही कोई व्यक्ति अपनी जमीन का स्थानांतरण कर सकता था, यानी दूसरे के नाम पर भी जो है स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था बिना इन आयंगरों की जानकारी के। आयंगरों का मुख्य कार्य होता था गांव समाज में, गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करना। शांति व्यवस्था स्थापित करना इन आयंगरों का मुख्य कार्य था। एटी 82 नंबर क्वेश्चन है नायंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। हम लोग जैसा कि चर्चा कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य का, और विजयनगर साम्राज्य के जो जागीरदार होते थे, जागीरदार, उन्हें नायक कहा जाता था। और ये जागीरदार 2 प्रकार के होते थे, एक भूस्वामी होते थे और एक सैनिक सामंत होते थे। इन दोनों को नायक कहा जाता था और इन्हें राजा के तरफ से कर मुक्त जमीन प्राप्त था। ये 2 भूस्वामी और सैनिक सामंत, इन दोनों को नायक कहा जाता था और ये नायक जो है जागीरदार होते थे, यानी इन नायकों को भूमि प्राप्त था, कर मुक्त भूमि प्राप्त था और ये जो हैं राजा के लिए विशेष सेवा, विशेष कार्य करते थे।
इसके बदले में राजा यानी राय ने इन्हें कर मुक्त भूमि प्रदान किया था। ए राजा के पास अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए वर्ष में एक बार जो है उपहार लेकर स्वयं उपस्थित होते थे। इससे जो है इनकी स्वामी भक्ति प्रकट होती थी। यही व्यवस्था न्यायंकर व्यवस्था कहलाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय की उपलब्धि का वर्णन करें। विजयनगर के एक महानतम शासकों में से कृष्णदेवराय हैं। ए तुलुव वंश के संस्थापक हैं वीर नरसिंह, और वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई कृष्णदेवराय विजयनगर के शासक बने। ए एक महान शासक थे। इनकी महानता इनकी उपलब्धियों से झलकती है। इन्होंने उड़ीसा के शासक गजपति प्रतापरुद्र को पराजित किया और प्रतापरुद्र की पुत्री से विवाह किया। उड़ीसा विजय के उपरांत इन्होंने विजय भवन की स्थापना की। इन्होंने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित कर बीजापुर को जीत लिया। इन्होंने लोक कल्याण हेतु कृषि के विकास के लिए तालाब एवं नहरों का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय कला और विद्या के धनी थे। इन्होंने अपने दरबार में तेलुगु भाषा के विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। इन विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा जाता था, जो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेवराय खुद विद्वान शासक थे। इन्होंने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम तथा तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने इनके दरबार में आने वाले विद्वानों में बारबोसा और डोमिगोस पेइस हैं, जो पुर्तगाली थे। इस प्रकार हम पाते हैं कि कृष्णदेवराय विजयनगर के एक महान शासक थे। 84 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख करें। उपलब्धियों का उल्लेख करें, यानी हम लोगों को ऑल ओवर विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की चर्चा करनी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया। ये दो भाई हैं, इनकी राजधानी हम्पी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे था। यह सारी बातें जो है हम लोग जो है जान चुके हैं। इस विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों में यह देखने को मिल रहा है कि इनके जो राजा हैं वे जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी जैसे कि हम लोगों ने कृष्णदेवराय के बारे में देखा, कृषि कार्य के लिए जो है तालाब और नहरों का विकास करवाया। तो राजतंत्रीय व्यवस्था है और राजा जो है जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। यह इस साम्राज्य की जो है एक उपलब्धि है। दूसरा उपलब्धि है कि विजयनगर साम्राज्य के काल में कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत साहित्यों का विकास हुआ।
तीसरा उपलब्धि है स्थापत्य कला के क्षेत्र में। स्थापत्य कला के क्षेत्र में विरूपाक्ष मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर, पंपा देवी मंदिर, कमल महल इत्यादि इस समय के स्थापत्य के बेजोड़ नमूना हैं। फिर इसका साम्राज्य विस्तार अगर देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य में बादामी, उदयगिरी, मदुरई और पूरा तमिलनाडु राज्य शामिल था। विजयनगर के पड़ोस में बहमनी साम्राज्य था और इन दोनों के बीच कृष्णा नदी विभाजक रेखा का कार्य करती थी। इनके साम्राज्य के साथ साथ अगर इनके शासकों की चर्चा की जाए तो इन साम्राज्य के जितने भी शासक थे शक्तिशाली शासक हुए, जैसे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का, उसके बाद जो है आपके अच्युत देव राय, कृष्ण देव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय इत्यादि ये सभी शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार हम पाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य ने कई क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां हासिल की है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। विजयनगर जो साम्राज्य है तो साम्राज्य के उत्थान और पतन का उल्लेख करें। विजयनगर साम्राज्य के उत्थान के बारे में बताना है और साथ ही साथ इसके पतन के बारे में भी चर्चा करना है। तो विजयनगर साम्राज्य के उत्थान की जब बात होगी तो बात होगी हरिहर और बुक्का की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था और समय हो जाएगा 1336 ईस्वी। इस समय जो है हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी उसकी राजधानी जो है हम्पी बनाया। यह हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हो गई। इस हम्पी को राजधानी बना करके विजयनगर में 4 राजवंशों ने शासन किया। 4 राजवंशों में एक तो संगम राजवंश हो गया, जो हरिहर और बुक्का के पिता संगम थे उनके नाम पर जो है एक राजवंश संगम हो गया। दूसरा राजवंश हो जाएगा सुलूभ वंश। तीसरा है राजवंश तुलुव वंश। उसके बाद जो है चौथा राजवंश है अर्राविड्डू वंश। अर्राविड्डू वंश जो है वह विजयनगर का चौथा राजवंश है। इस प्रकार विजयनगर में 4 राजवंशों ने शासन किया। रही बात इसके पतन की तो तुलुव वंश के शासक हैं सदाशिव राय। सदाशिव राय इनके यह सदाशिव राय जो हैं नाम मात्र के शासक हैं। नाम मात्र के शासक जो हैं वह सदाशिव राय हैं और इनके समय में सत्ता जो है इनके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय जो कि बहमनी साम्राज्य में फूट डालने की नीति को अपनाते थे। जब बहमनी साम्राज्य के शासकों को इसका पता चला कि राम राय फूट डालते हैं, तब बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर एकजुट होकर 1565 ईस्वी में, समय है 25 जनवरी का,
तालीकोटा के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें राम राय बुरी तरह से पराजित हुए और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसके हम लोगों का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज चलेगा 86 to 90, 5 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। धन्यवाद।